विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व के दो लेक्चर्स में हमने हिंदू विधि के बारे में कुछ आपको कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी थी। आज के लेक्चर का हमारा विषय है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉज, अर्थात हिंदू विधि के स्रोत। सामान्य तौर पर स्रोत से आपका तात्पर्य डेफिनेटली यू नो मीनिंग ऑफ सोर्सेज। सोर्स मीन्स एनीथिंग्स derived. So what are means of the origin of this law? It is very important for us to know sources of Hindu law. अतः विधि के विद्यार्थी होने के कारण से हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि हिंदू विधि का माध्यम क्या रहा है, हिंदू विधि की उत्पत्ति या उद्गम किस प्रकार से हुआ है, या हिंदू विधि जो वर्तमान में हमारे सामने जिस शैप में है, जिस प्रारूप में है, उसका अस्तित्व, उसका जन्म या उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। और आज हम जो एक कानूनी प्रावधान पढ़ते हैं हिंदू पारिवारिक विधि के संदर्भ में, वो किस प्रकार से डेवलप होकर इस मॉडर्न शैप में हमें प्राप्त हुआ है। जैसा कि पूर्व के हम जो प्रीवियस लेक्चर थे, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस मीनिंग ऑफ हिंदू लॉ. Hindu law is a personal law, it is not a common law, and provision of this act, provision of this law, Hindu law, are applicable only Hindu community. Hindu law totally based on religions. If we see ancient sources of Hindu law, then we will find many sources which are directly indirectly related to Hindu religions. तो जैसा कि आपको विदित है, इसके शब्द से भी आपको पता चल रहा होगा कि प्राचीन स्रोतों पर यदि हम जाएं तो अधिकांश स्रोत हमारे उन धार्मिक रीति रिवाजों पर आधारित है या हिंदू धर्म पर आधारित है। इसीलिए कहा गया है कि हिंदू लॉ इज ए डिवाइन लॉ। एक हिंदू विधि को हमने ईश्वर प्रदत्त विधि के रूप में भी जाना है। हिंदू लॉ के संदर्भ में भी कहा गया है कि प्राचीन समय में जितने भी हिंदू सोसाइटी के जो आचार व्यवहार के संदर्भ में जो नियम थे, वह हिंदू धर्म पर आधारित थे, हिंदू मोरालिटीज पर आधारित थे, या यूँ कहें कि हिंदू लॉ जिसे आप वर्तमान में हिंदू विधि कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का जो मुख्य स्रोत रहा है, उसमें वेदास का महत्वपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिलता है। पूर्व की परिभाषाओं में या पूर्व के लेक्चर्स में सबसे पहले हमने सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में देखा कि हिंदू विधि तभी लागू होती है, हिंदू विधि उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है या उन्हीं विषयों पर लागू होगी जिनका वर्णन हमें हिंदू विधि की विभिन्न शाखाओं में, कोडिफाइड जो ब्रांचेज है हिंदू विधि की, उनमें जिन विषय वस्तु का वर्णन किया गया है, उन्हीं सब्जेक्ट पर हिंदू लॉ व्यवहारिकता में या न्यायालय के माध्यम से पक्षकारों पर लागू की जाती है। तो आई थिंक्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज फैमिलियर मीनिंग ऑफ हिंदू। हु आर हिंदूज? तो डेफिनेटली यू कैन डिफाइन टू इट नेगेटिव डेफिनेशन, इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव डेफिनेशन एंड इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डेफिनेशन। तो हम इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन पूर्व के लेक्चर्स में कर चुके हैं। स्रोत मीन्स ओरिजिन, उद्गम। किसी भी चीज का उद्गम कहाँ से होता है, किस प्रकार से हुआ है, हिंदू विधि के बारे में भी यही मान्यता है। जैसे आपने कहा कि हिंदू लॉ इज ए पर्सनल लॉ एंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिवाइन। इट मीन्स इसकी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है, या हिंदू रिलीजन की उत्पत्ति ही इसका एक मुख्य मेन सोर्सेज के रूप में जाना जाता है। तो अगेन सोर्सेज में बी डिवाइडेड बेसिकली अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, may be divided in two parts. One of them is called
ancient sources and second is called modern sources of Hindu law. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि प्राचीन स्रोत से हमारा क्या तात्पर्य होगा और वर्तमान जो स्रोत है, स्रोत का मतलब उसका उद्गम का जो माध्यम है या उसके जो अस्तित्व में आने का जो माध्यम है वो किस प्रकार से रहा होगा। तो यहाँ पर एंशियंट और जो मॉडर्न आधुनिक जो स्रोत की बात की गई है, सबसे पहले हमारे लिए जानना होगा मॉडर्न का मतलब आज आधुनिक जिसे हम कह सकते हैं, या ऐसे स्रोत ऐसे माध्यम जो कि संसद के माध्यम से इनेक्टेड किए जाते हैं, ऐसे लॉज जिनका संसद के माध्यम से पारित किए जाते हैं और वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन समाज पर उस समुदाय के व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिस नाम से वो कानून पास किए जाते हैं। जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, डेफिनेटली इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा कानून जिसको भारतीय संसद के द्वारा हिंदुओं के उत्तराधिकार, उनके जो उत्तराधिकार से संबंधित जितने भी विषय होंगे उनके संदर्भ में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई बात पैदा होती है या हमें कोई जानकारी चाहिए, तो डेफिनेटली हमें एंसेंट सोर्सेज की अपेक्षा उस मॉडर्न सोर्स पर आना होगा जिसको भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया है एंड इज कॉल्ड इंडियन नहीं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसका मतलब ये अधिनियम 1956 में भारतीय संसद के द्वारा हिंदुओं के उत्तराधिकार विषय वस्तुओं को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया है। और यदि वर्तमान में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करना है तो हमें हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित जितने भी विषय हैं, चाहे वो विभाजन में हो या कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन डिसक्वालीफाइड होगा, किस प्रोपोर्शनेट अनुपात में संपत्ति प्राप्त होगी, संपत्ति की नेचर कितने प्रकार की हो सकती है उत्तराधिकार के संदर्भ में, इन तमाम विषय वस्तुओं पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों को देखना होगा। इसी प्रकार से यदि हिंदू सोसाइटी में कोई व्यक्ति मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट, भरण पोषण या किसी के गार्जियन का मतलब संरक्षकता से संबंधित कोई विषय वस्तु है, कोई विवाद है, तो गार्जियनशिप एक्ट 1956 वर्तमान जो कानून है इसको, इस अधिनियम को हमें देखना होगा और वहाँ से ही कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करके विवादों का हम निस्तारित कर सकते हैं या न्यायालय के लिए किसी भी मेंटेनेंस या गार्जियनशिप को लेकर हिंदू पक्षकारों के बीच यदि कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है या कोई उनकी राइट्स एंड ड्यूटी से संबंधित कोई मामला है, तो मॉडर्न सोर्सेज के रूप में हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट को देखना होगा जिसको भारतीय संसद के द्वारा एक संहिताबद्ध कानून के रूप में पास किया गया है। इसी प्रकार से हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इन चार जो कोडिफाइड लॉ है इनको हम प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ कह सकते हैं, क्योंकि यही आज के विवादों के निस्तारण में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या भारतीय न्यायालय इन्हीं अधिनियम में वर्णित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हिंदू पक्षकारों के बीच विवादों के निस्तारण करने के लिए सक्षम माने जाते हैं। पर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जो मॉडर्न सोर्सेज रहे हैं जिनको हम आधुनिक स्रोत कहते हैं, इनका फाउंडेशन क्या है, इनका बेक क्या है, इन एक्ट में या इस कोडिफाइड लॉ में जो कानूनी प्रावधान इंसर्ट किए गए हैं इनका मुख्य स्रोत क्या रहा है, ये कहाँ से लिए गए हैं। इसके लिए हमारे लिए एंसेंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का जानना आवश्यक है। तो इसको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को दो भागों में विभक्त किया गया है, प्राचीन सोर्सेस, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में हम वेदास, श्रुति, स्मृति, डाइजेस्टेड कमेंट्रीज, कस्टम एंड असेस इनका उल्लेख करते हैं और मॉडर्न सोर्सेज में हम पूर्व निर्णय, प्रेसिडेंट या गुड कंसाइनेंस ETC एंड लेजिस्लेशन
विधायिका जो हमारी होती है, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना होगा। थैंक यू, थैंक यू।